मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से एमए प्रीवियस की छात्राओं से तुलसीदास कृत विनय पत्रिका पर चर्चा करूंगी। अब तक हम व्याख्या करते आए हैं। व्याख्यान माला के इस चरण में पद संख्या 107 है, उसकी मैं आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। कौशलपति राम चंद्र जी, कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी है नीको मेरा देवता, मेरे बड़े ही अच्छे देवता हैं। सुभग सरोरुह लोचन, उनके नेत्र सुभग माने सुंदर हैं, सरोरुह माने कमल के समान, लोचन माने नेत्र, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर। सूठी सुंदर श्याम, और श्याम शरीर सूठी माना अत्यंत लावण्यमय, उनका श्याम शरीर अत्यंत लावण्यमय है और उनकी कमल के समान नेत्र हैं, वो सुंदर हैं। सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग, श्री जानकी जी के साथ या सीता के साथ सदा सुशोभित रहते हैं। उनका जो सौंदर्य है सदा सुशोभित रहते हैं और उनकी छवि है वो अमित अनंग, अनेक कामदेव जैसा है। सौंदर्य उनका अनेक कामदेवों के जैसा है। कहने का मतलब कामदेव सौंदर्य के देवता माने जाते हैं और अनेक कामदेवों के सौंदर्य को लज्जित करने वाला सीता समेत उनका सौंदर्य है, वो शोभित है। भुज विशाल सर धनु धरे, बड़े बड़े भुजाओं में उन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है। कटी चारु निसंग, और कटी माना कमर में उन्होंने चारु माना सुंदर तरकस कसा है। बड़े बड़े बाहुओं में, बड़ी बड़ी भुजाओं में धनुष और बाण लिए हुए हैं, तथा कमर पर तरकस कसा हुआ है उनके श्री रामचंद्र जी के। बलि पूजा चाहत नहीं, न तो वे कोई बलि चाहते हैं और न कोई पूजा चाहते हैं। चाहत एक प्रीति, चाहते हैं केवल एक प्रेम। सुमृति ही माने भलो, नाम लेते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी उनका नाम का जाप करता है, उनका नाम का स्मरण करता है, उसका नाम लेते ही वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। पावन सब रीति, और सभी को पवित्र कर देते हैं। देहि सकल सुख दुख दहे आरत जनबंधु, देहि सकल सुख, वे सबको संपूर्ण सुखों को देने वाले हैं, दुखों को जलाने वाले हैं। आरत जनबंधु, और कष्टों दीन दुखियों के तो वे बंधु हैं। देश काल पूर्ण, वे ऐसे करुणा के सागर हैं कि देश काल पूर्ण सदा बद वेद पुराण, सब देशों और सभी कालों में तो वे सदा परिपूर्ण रहते हैं, ऐसा वेद और पुराण सदा से कहते आए हैं। गुण गही अग ओगुण हरे अस करुणा सिंधु, ऐसे करुणा के सागर हैं कि गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं तथा पापों और दोषों का नाश कर देते हैं। देश काल पूर्ण सदा, सब देशों और सभी कालों में वे सदा परिपूर्ण रहते हैं। वद वेद पुराण, वद माने कहते हैं, बोलते हैं, वेद पुराण सदा ये कहते आए हैं। सबको प्रभु, वे सबके स्वामी हैं, सब में बसे सब में रमते हैं। सबकी गति जान और सबके अंतर मन की बात जानते हैं। कोकरी कोटिक कामना पूजे बहुदेव, क्यों कोई करोड़ों देवी देवताओं को मानेगा और उनको पूजता फिरे।
करोड़ों प्रकार की इच्छाएं कर करके कौन अनेक देवताओं को पूजता फिरे। सर बहुदेव मतलब बहुत से जो देवताएं हैं उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, श्री राम की वंदना करने के पश्चात। तुलसीदास ते ही से ये तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी सेवा कीजिए, शंकर जे ही सेव। स्वयं शंकर हैं, महादेव हैं, वो भी उनकी सेवा करते हैं। देवादिदेव शिवजी, तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी सेवा करते हैं, श्री राम की सेवा करते हैं, उस देवता की सेवा हमें सभी को करनी चाहिए। इस पद में आपको कहीं से भी कोई शब्द का अर्थ नहीं आ रहा हो, कोई पंक्ति की व्याख्या नहीं आ रही हो, तो आप मुझे नेक्स्ट टर्न पे व्याख्यान माला के अगले चरण में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 108 पद संख्या। वीर महावराधिये साधे सिद्धि होय। वीर पुंगम, वीर महान वीर, वीर पुंगम श्री रघुनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। साधे सिद्धि होय, जिन्हें साध लेने से सभी कुछ सिद्ध हो जाता है। सारी ही सिद्धियां अनायास प्राप्त हो जाती है। सकल काम पूर्ण करे, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। जाने सबको, इसे सभी जानते हैं। बेगी तुरंत ही विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश। तुरंत ही किसी सद्गुरु से उपदेश लेकर बीज मंत्र जपिए सोई। उपदेश लेकर उसी बीज मंत्र राम को जपना चाहिए, जिसे सोई जो जपत महेश, जिसको कि शिव जी जपा करते हैं। तुरंत ही किसी सद्गुरु से उपदेश लेकर उसी बीज मंत्र राम के नाम का जाप करना चाहिए, जिसे कि शिव जी जपा करते हैं। प्रेम बारी तर्पण भलो, धृत सहज स्नेह। मंत्र के जप के अनंतर जो हवन आदि किया जाता है, उसकी विधि ये है कि प्रेम रूपी जल से तर्पण करना चाहिए और सहज स्वाभाविक स्नेह का घी बनाना चाहिए। धृत सहज स्नेह घी है, वो सहज स्नेह का बनाना चाहिए। और प्रेम बारी तर्पण भलो, प्रेम रूपी जल है, उसका तर्पण करना चाहिए। संशय समिधि, संदेह रूपी समधि अग्नि क्षमा या क्षमा रूपी अग्नि में हवन करना चाहिए। ममता बलि देव, तथा उसमें ममता की बलि देनी चाहिए। अग उच्चाट, पापों का उच्चाटन करना चाहिए। मन बस करे, मन का वशीकरण करना चाहिए। मारे मद मार, अहंकार और काम का मारण होना चाहिए। आकर्षे सुख संपदा संतोष विचार, और संतोष तथा ज्ञान रूपी सुख संपत्ति का आकर्षण करना चाहिए, उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। जिन यही भांति भजन कियो, जिसने इस प्रकार भजन किया, मिले रघुपति ताई, उसे अवश्य ही रघुनाथ जी मिले हैं। तुलसीदास प्रभु चढ़ियो जो लेहु निभाए, तुलसीदास भी इसी मार्ग पर आरूढ़ हैं। विश्वास है कि उसके स्वामी उसे अवश्य निभा लेंगे। प्रस्तुत पद के अंदर श्री राम भजन मुख्य है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन प्रेम ही है। सांसारिक मोह ममता का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। संदेह को क्षमा की सहायता से नष्ट कर देना चाहिए। इस साधन से पाप धुल जाएंगे, मन निश्चल हो जाएगा, अहंकार और काम का नाम भी न रहेगा, संतोष और विवेक का उदय होगा, और तब ऐसे निर्मल हृदय में श्री रघुनाथ जी का दर्शन निस्संदेह